न्याय चाहिए। बिजली विभाग की लापरवाही, आग लगी गेहूं में, बर्बादी मिली किसान को। न्याय कब होगा? आज हम चर्चा करेंगे, जब गांव में सरकारी लापरवाही के चलते बिजली का वायर गिरता है तो उससे कितने नुकसान होते हैं। ज्ञान का नुकसान होता है, किसान की किसानी का नुकसान होता है, उसके समय का नुकसान होता है और उसकी उम्मीदों का, सबसे बड़ी बात, उसकी उम्मीदों का नुकसान होता है। एक हताशा, एक निराशा पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों में जो जन्म लेता है, उसकी खामियाजी पैसे से नहीं की जाती। हाँ, उसको मानसिक संतुष्टि दी जा सकती है। इसके लिए सही समय में मीडिया के लोगों को भी बुलाया गया था और लेखपाल जी को भी बुला करके बासदेवपुर के किसान चंद्रकेश यादव, गब्बर यादव और चंद्रभान यादव की 3 बीघे का गेहूं जल के राख हो गए कुछ मिनटों में। उसका दृश्य, उसका भयावह परिदृश्य, उसकी भयावह स्थिति गांव के लोगों पर किस तरह से गुजर रही थी, वो आप साइड बाई साइड आप देख रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पर वीडियो चल रही है, उससे आप महसूस कर सकते हैं कि यह अग्नि की ज्वाला प्रबल और उसमें क्या क्या हो सकता है। लेकिन प्रकृति ने ही उसको नियंत्रित करने में भी मदद की और लोगों, गांव के लोगों की एकता, गांव के लोगों का भाईचारा इतनी बड़े गांव को जलने से बचा लिया, पूरे गांव की किसानी खत्म होने से बचा लिया। धन्यवाद है उन सब किसानों का जिन्होंने एकजुटता दिखाई और इस महाप्रलय को रोका, उसको नई दिशा में परिवर्तित किया। अग्नि की दिशा परिवर्तित करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, कितनी बहादुरी के साथ लोगों ने ट्यूबवेल का पानी खोला। अब उसने कुछ क्षणों में ये सारी चीजें मैनेज करना बहुत बड़ा एफर्ट था। हृदय से आभार और धन्यवाद उन किसानों का जिन्होंने अपने भाई की रक्षा के लिए कोशिश की, वरना पूरी जायदाद खत्म हो जाती। यदि बची कुछ भी तो वो सिर्फ पूरे गांव के लोगों के सहयोग से, और यदि कुछ खत्म हुआ तो उसमें सरकारी तंत्र की लापरवाही है। बिजली विभाग के लोग सिर्फ हाइड्रो में बैठे रहते हैं, कमीशन लेने के लिए, सैलरी लेने के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं। लेकिन कस्बों, गाँवों में, खेतों में बिजली के क्या हालात है, खंभों के क्या हालात है, मीटर के क्या हालात है, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं। मीटर खराब है तो उसकी धमकी भी मिल जाती है। मीटर उन्होंने खराब लगाया, मीटर वो भाग रहा है, उनका मीटर गड़बड़ है, उनका सिस्टम गड़बड़ है, तो उनको कमीशन भी चाहिए। मतलब सिस्टम भी खराब वही करेंगे और कमीशन भी चाहिए। नहीं दोगे तो डबल पेनल्टी। क्या यही न्यायिक व्यवस्था है? न्याय पे चर्चा एक विस्तृत क्षेत्र है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुद्दा होगा जो न्याय पर चर्चा के मंच पर उस पर चर्चा नहीं हो सकती। इसी के साथ हम अपनी बातों पर पूरी विराम लगाएंगे। ठीक इससे पहले आज हमको प्रशासन से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रशासनिक सिस्टम से ये हमारी विनम्र प्रार्थना होगी न्यूज पावर की तरफ से कि ऐसे सिर्फ चंद्रकेश और गब्बर जी नहीं, बल्कि आजमगढ़ के जितने भी गांव में जहाँ भी जो है फसलों पर आग लग रही है और उस आग से जो नुकसान पहुंच रहा है उसको तत्काल तबाही का मंजर किसानों से पूछकर नहीं आता।
तबाही एक अनजान घटना है। अब किसान कहाँ है, कैसे है? ऐसी परिस्थितियों में लगी हुई आग, उसे बुझाना, उसे बुझा के कुछ लोगों को बचा लेना या कुछ किसान की फसलों को बचा लेना, किसानों की ज़िंदगियों को बचा लेना, एक कोशिश है। कोशिश नौजवानों की, समझदार किसानों की, उनके आपसी सौहार्द की जीत हुई। यह उन सभी के लिए, उनके सभी के पुरुषार्थ की बहुत ही छोटी अग्निकांड हुआ। मात्र 3 बीघे का नुकसान हुआ, कुछ से अगल बगल के लोगों का भी नुकसान हुआ और हवा मात्र एक दिशा से चलकर दूसरी दिशा में पोखरी होने के नाते वहीं खत्म हुई। लेकिन तबाही तो तबाही होती है। किसान छोटा किसान होता है, उसके लिए, इस छोटे किसान के लिए ज़िंदगी को सरवाइव करना, जिसके जीवन में ही 5 बीघा, 8 बीघा, 10 बीघा की पूरी खेती बाड़ी, जिससे पूरे साल भर की उसे प्रोविज़न करना है, उसी से कमाना है, उसी से बच्चों की शादी ब्याह करना है। इस बर्बादी की हालात के लिए बिजली विभाग की लापरवाहियों की सज़ा क्या होनी चाहिए? मेरा मानना है, ये न्यूज़ पावर का मानना है कि इस पर प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिजली विभाग के उन कर्मचारियों का, जिनको सभी पोलों को चेक करना उनकी रूटीन ड्यूटी होती है, उन वायर को चेक करना जिनकी रूटीन ड्यूटी होती है, लेकिन वो ऑफिसों में बैठ करके दलाली का हिस्सा बन करके सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था को खोखला कर रहे हैं और आम आदमी के जीवन को अस्त और व्यस्त कर रहे हैं। अब बताइए, सामने ये कालिख, जो पेड़, जिन पेड़ों पर उगे हुए अन्न न जाने कितनों का पेट भरने के लिए थे, आज वो जल के राख हो गए। न जाने कितने घरों के, कितने लोगों की जिंदगियों का वो अन्न खत्म हो गया। लापरवाही सिर्फ एक कर्मचारी की, लेकिन सज़ा उसे नहीं मिलेगी। सज़ा किस समय दी जाएगी, किस रूप में दी जाएगी? किसान कहेगा कि मेरे 3 बीघे की जो फसल बर्बाद हुई है, उसे MSP पर उसका हर्जाना सरकार हमें सपोर्ट सिस्टम के रूप में दे, फाइनेंशियल सपोर्ट दे। तब प्रशासन को बड़ी मोह आती है सरकारी व्यवस्थाओं से वो पैसा जो अन्नदाता है, अन्नदाता को बचाने के लिए, जो दुनिया को बचाता है, देश को बचाता है, समाज को बचाता है, गरीब और अमीर दोनों को बचाता है, दोनों के लिए जीता है, हर पल जीता है, पूरी श्रद्धा, समर्पण, विश्वास के साथ जीता है। और आज ये बच्चे, ये नौजवान, एक किसानी सौहार्द, ये देखिए अग्नि कैसे लगती है, अग्नि की लपटों में बोझों को लेकर बचाने की कोशिश है, अग्नि, और आगे आगे बच्चे भाग रहे हैं बोझों को बचाने के लिए कि उसमें अन्न का कुछ दाना तो बच जाएगा। देखिए लगे हुए बोझ, उन बोझों को देखिए। अभी वो पानी बुझाने के लिए सोच रहे हैं कि इसी बीच में उन्हें जब ये लगता है कि लपटें इस पार आ जाएंगी, तो वो फिर वो बचे हुए जो गेहूं के जो उन्होंने बोझ बना रखे हैं, बंडल बना रखे हैं, उन बंडलों को बचाने की कोशिश, और जब वो कोशिश करते हैं तो पीछे से लपटें उन्हें दौड़ाती हैं, लेकिन हवा का झोंका उनको सहयोग करता है और तब तक ट्यूबवेल का पानी चल चुका होता है, जिसके चलते आग को नियंत्रण करते हैं और बच्चों का जीवन बच जाता है और वो अपने अन्न को भी अधिक से अधिक बचाने की कोशिश में सफल हो जाते हैं। फिर भी 3 बीघे, जिसकी खेती ही 5 बीघे, 8 बीघे, 10 बीघे हो, और उसमें से 3 बीघे का पूरा गेहूँ बर्बाद हो जाए, तो ऐसे थे चंद्रकेश और ऐसे हैं गब्बर। ये काम किसान, उनकी मदद सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। पूरा विश्वास है सरकार इस जिम्मेदारी का धर्म निभाएगी। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। बता